मैंने बहुत घरों का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, ऑफिस हैं, स्कूल, कॉलेज, जिम ऐसे अलग-अलग रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल स्थानों का मैंने वास्तु किया है। और ये चीज़ मैंने बड़े गौर से, बहुत बारीकी से मैंने इस चीज़ को देखा है, इसका अध्ययन किया है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, जिन लोगों का कामकाज अपनी चरम सीमा पे है, जिन लोगों का समाज के अंदर बड़ा अच्छा नाम है, नेम है, फेम है, राजनीति के अंदर उनकी बड़ी अच्छी पहुँच है, व्यापार के अंदर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, मार्केट के अंदर उनका रसूख है। मैंने देखा है, उनका घर, उनका ऑफ़िस, उनकी फैक्ट्रियाँ या किसी का स्कूल है, तो उसमें देखा है कि वास्तु के दोष बहुत कम होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि समय का भी एक अपना चक्कर होता है। वास्तु का दोष तो जब उस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है, तभी आ गया था, लेकिन उसका असर कई सालों के बाद दिखता है, क्योंकि मालिक की जन्म कुंडली का भी उसके ऊपर असर दिखता है। जो ओनर होगा, उसकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, उसका भी असर आएगा। एक उदाहरण आप लीजिए, मान के चलिए कि कोई स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कोई छोटा-मोटा वास्तु का दोष है। अगर उस स्कूल का प्रिंसिपल जो होगा, अगर उसकी जन्म कुंडली बड़ी मजबूत है, उसकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव अगर मजबूत है, तो वो वास्तु का दोष उस स्कूल के ऊपर कभी भी अपना बुरा प्रभाव नहीं दिखाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कमजोर कुंडली वाला वहां पर आकर बैठ जाता है उस सीट के ऊपर, तो वो वास्तु का दोष उससे ऐसे डिसीजन करवाएगा, ऐसे निर्णय शक्ति उनको दे देगा कि उनके ऊपर ही उनके निर्णय भारी पड़ेंगे और स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो गिरती चली जाती है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि जो लोग बड़े सफल हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तो मैंने देखा है उनकी घरों में, उनके अपार्टमेंट में, उनकी मकान में, उनकी कोठी के अंदर मैंने ये देखा है कि वास्तु का दोष बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि वास्तु का जो दोष है, वो जन्म कुंडली से तो कनेक्ट है ही, साथ-साथ में वो भाग्य से भी कनेक्ट है। तो जिस व्यक्ति का भाग्य पक्ष जितना कमज़ोर होगा, उसको मकान भी मिलेगा, तो वास्तु दोष वाला ही मिलेगा। उसको गाड़ी भी मिलेगी, तो उसमें भी कुछ न कुछ डिफेक्ट होगा। अगर उसको एम्प्लॉयी भी मिलेंगे, तो उनके अंदर भी कोई न कोई कमी होगी। तो वास्तु और ज्योतिष ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये देखा है मैंने कि जब ग्रह बलवान होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, जब ग्रह बलवान नहीं होते तो कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ साथ में उसके चलती रहती हैं।